डोरेमन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि डोरेमन के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता अपनी शादी देखने के लिए फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर में जाने के बाद वह देखता है कि शिजुका अपने डैड से कहती है कि मुझे नोबिता से शादी नहीं करनी। तो क्या सच में शिजुका नोबिता से शादी नहीं करेगी? यह तो आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो मार्केट से सामान लेकर आ रहा होता है और वह ग्राउंड में शिजुका और डेकिसुगी को आपस में बहुत करीब देखता है। ये देखकर नोबिता गुस्से से कहता है, शिजुका ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन तभी शिजुका उसे बताती है कि हम तो सिर्फ स्कूल ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी नोबिता को याद आता है कि उसे तो एक मेंढक का रोल मिला है। जिसके बाद नोबिता शिजुका से माफी मांगता है। फिर वे दोनों चलते चलते एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और तभी वहाँ शिजुका के डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शिजुका उनके पास चली जाती है। जिसके बाद शिजुका और शिजुका के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शिजुका की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है जो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत होती है। जिस पर शिजुका के डैड कहते हैं, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हें इससे भी प्यारा ड्रेस लेकर देंगे। और यह कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर नोबिता आता है जो उस ड्रेस को देखने लगता है और अपनी इमेजिनेशन दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर वह शिजुका से शादी करने ही वाला होता है। लेकिन अचानक वहाँ पर डेकिसुगी आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए डोरेमोन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी शादी वाले दिन में जाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरी वाइफ कौन होगी। जिसके बाद वे टाइम मशीन से फ्यूचर के एक मैरिज होटल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर नोबिता की शादी होनी थी। फिर वे उस होटल में एक बोर्ड देखते हैं जिसके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनकी आज शादी होनी थी। तो डोरेमोन उस बोर्ड में नोबिता और शिजुका का नाम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नोबिता और शिजुका का नाम नहीं मिलता। यह देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बड़ा नोबिता आ जाता है और वह भागकर मैनेजर के पास आता है और उससे पूछता है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी किस फ्लोर पर है। तभी वह अपनी बुक देखकर बताती है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी आज नहीं कल है। यह सुनकर नोबिता चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने टाइम मशीन का टाइम सेट क्यों नहीं किया था, जिस वजह से यह लोग शादी से एक दिन पहले ही आ गए थे। और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी नोबिता शिजुका के डैड को देखता है तो उनके पास चला जाता है, जहाँ पर वह शिजुका के डैड के हाथ में उनकी फैमिली फोटो देखता है। तभी डोरेमोन नोबिता को वहाँ से हटाने लगता है और कहता है कि उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। लेकिन वह डोरेमोन की बात नहीं सुनता और शिजुका के डैड के साथ उनकी फैमिली पिक्चर देखने लगता है। जिसके बाद हम शिजुका को देखते हैं जो अपना मैरिज ड्रेस पहनकर अपनी मम्मी के पास आती है। तो उसकी मम्मी उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। जिस पर शिजुका कहती है, मम्मी डैड कहाँ हैं? उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे डैड साथ वाले रूम में बैठे हैं। तो शिजुका अपने डैड के पास जाने लगती है, लेकिन तभी डोरेमोन उसे देख लेता है और नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद शिजुका और उसकी फैमिली होटल से चले जाते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता भी बैम्बू कॉप्टर की मदद से नोबिता के फ्यूचर घर में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर इनविजिबल क्लॉथ पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई देख न पाए। अब वे विंडो से नोबिता की मम्मी को देखते हैं जो नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि वह शादी से एक दिन पहले ही मैरिज हॉल चला गया था और उसने अपने कपड़ों को भी गंदा कर दिया था। अब वह उदास होकर अपने डैड के पास बैठ जाता है। नोबिता के डैड कहते हैं कि तुम तो आज अपने दोस्तों को पार्टी देने वाले थे ना। यह सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से घर से बाहर निकलता है और भागते हुए अपना टाइम देखने लगता है कि अब उसके पास कितना समय बचा है। डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वहीं पर हम शिजुका को भी देखते हैं जो कि अपनी इयरिंग ढूंढ रही होती है जो कि उसने गिरा दी थी और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे उसकी इयरिंग नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ शिजुका के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुमने इयरिंग ढूंढने की बहुत कोशिश की, हो सकता है वह कहीं और गिर गई हो और अब तो शाम भी हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वह उन्हें देख लेता है और आकर शिजुका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर शिजुका उसे बताती है कि मेरी इयरिंग यहाँ पर खो गई है। तभी नोबिता घड़ी में अपना टाइम देखता है और कहता है कि अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। यह कहकर वह वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद शिजुका और उसके डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता को देखते हैं जो उन सबको पार्टी दे रहा होता है और वह सब आपस में बहुत मजे कर रहे होते हैं। तभी जियान कहता है कि इस खुशी के मौके पर मैं तुम सबको अपना एक गाना सुनाना चाहता हूँ और कहता है कि ये स्पेशल नोबिता के लिए है। छोटे डोरेमोन और नोबिता भी बाहर से ये सब देख रहे होते हैं
और वह गाने का नाम सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, जिस पर नोबिता कहता है लेकिन मैंने एक बार शिजुका को देखना है। जिसके बाद वे शिजुका के घर में चले जाते हैं और किचन में जाकर देखते हैं कि शिजुका अपनी मम्मी के साथ हेल्प कर रही होती है। फिर वह अपनी मम्मी को गुड नाइट कहकर अपने डैड के पास जाने लगती है। शिजुका बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, जिसके बाद वह अपने डैड को भी गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका बहुत उदास लग रही थी, शायद वह डैड से कुछ कहना चाहती थी। यह बात सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिससे लोग अपने मन की बात बोल सकते थे, और इस गैजेट का इस्तेमाल डोरेमोन शिजुका के ऊपर करता है। शिजुका भागते हुए अपने डैड के पास आती है और कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद कराकर उसे वहाँ से ले जाता है। शिजुका के डैड कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, कल तुम्हारी और नोबिता की शादी है। जिस पर शिजुका उन्हें बताती है कि कल जब होटल में मैं मैरिज ड्रेस में आपके सामने आई थी तो आप मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे जाने के बाद आप बहुत दुखी हो जाएंगे और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर शिजुका के डैड कहते हैं जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी वह दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था। मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारी जिंदगी में आई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे दुख तो बहुत होगा, लेकिन जो हमने तुम्हारे साथ यादें बनाई हैं वह काफी है। तुम्हारे बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी यादें हमारे पास हैं। तुमने हमें बहुत ज्यादा खुशी दी है, तुम्हारी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और तुमने नोबिता को चुनकर बहुत अच्छा किया। वह एक बहुत अच्छा लड़का है और वह सबकी मदद करता है। मुझे गर्व है कि तुमने नोबिता को चुना। जिसके बाद शिजुका सब कुछ समझ जाती है। यह देखकर छोटे डोरेमोन और नोबिता भी रोने लगते हैं। जिसके बाद हम डेकिसुगी सुनियो को देखते हैं जो अपने बचपन की एल्बम देख रहे थे और वह तीनों आपस में बिताए हुए पलों को याद कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम शिजुका को देखते हैं जो अपने रूम में आती है और उसे बाहर खिड़की से किसी की आवाज आ रही थी। वह खिड़की खोलती है और बाहर आती है और देखती है वहाँ नोबिता खड़ा था जो शिजुका की तरफ कुछ फेंकता है, जिसे शिजुका उठाती है और खोलकर देखती है तो वह शिजुका का वही इयररिंग था जो पार्क में गुम गया था। जिसके बाद शिजुका नोबिता की तरफ देखती है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जिसके बाद नोबिता शिजुका से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर शिजुका कहती है हाँ। जिसके बाद यह एपिसोड यही समाप्त हो जाता है।